गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है एलिमेंट्री डिवाइजर्स एंड इनवेरिएंट फैक्टर्स। इससे पहले हम लोगों ने हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री डिवाइजर्स एंड इनवेरिएंट फैक्टर्स। फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एक्स, द एलिमेंट्री डिवाइजर्स आर ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर एक्स है, तो एलिमेंट्री डिवाइजर्स क्या होंगे अगर मैं इस ऑर्डर के फैक्टर्स बनाऊं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग आपस में करवाएं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री डिवाइजर्स। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे गिवन है, सपोज कि एक्स कोई मेरे पास क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो चलो हम एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले तो अगर मेरे पास कोई ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 20 है, तो मैंने क्या किया, 20 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितने मेरे 3 प्राइम फैक्टर्स हैं ना, मुझे इन तीनों का आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री डिवाइजर्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन कि ये प्राइम ही रहने चाहिए आपस में भी, मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या बन सकता है, 2 to 5 एज इट इज़। इनमें कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है, मतलब अगर मैं इन सब का HCF निकालूँ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूँ, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या बना सकती हूँ यहाँ पे, यानी 2 इंटू 2 4 और 5, 4 और 5 भी आपस में को प्राइम है, इनका भी HCF 1 है। तो इन दोनों फैक्टर्स के अलावा कोई तीसरा पॉसिबल नहीं है मेरे पास एलिमेंट्री डिवाइजर, ठीक है। तो अगर सपोज आपके माइंड में आए कि नहीं, एक और पेयर भी पॉसिबल है, 2, 10, तो वो पॉसिबल नहीं है। कैसे? क्योंकि 2 और 10 का अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं तो वो 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। हमें कौन से एलिमेंट्री डिवाइसेस लेने होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ यही 2 पॉसिबल केसेस हैं। अगर मैं इसका एक जनरल रिजल्ट लिखूं कि हाँ, हमें इसको, अगर सपोज आप लोग को बनाने में दिक्कत आ रही है, आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक फॉर्मूला के फॉर्म में इसको दो, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि अगर मेरे पास एक्स कोई ऑर्डर है, उसके मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए जो कि कुछ P1 स्क्वायर P2 की फॉर्म में। यहाँ पे देखो मेरा 2 क्या है, P1 है, क्योंकि यहाँ पे इसी की स्क्वायर आ रही है 2 की, और P2 मेरे पास 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, P1 P1 P2, ये मेरे पास पहला एलिमेंट्री ग्रुप आएगा। सेकेंड एलिमेंट्री ग्रुप मेरे पास क्या आएगा, P1 स्क्वायर P2। अगर आप इनको आपस में मैच करो इन दोनों के साथ, तो यही सेम चीज़ आ रही है। तो अब ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, मेरे एलिमेंट्री डिवाइजर्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इनवेरिएंट फैक्टर्स की। इनवेरिएंट फैक्टर्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स व्हेन ऑल को प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड फ्रॉम एलिमेंट्री डिवाइजर्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनवेरिएंट फैक्टर्स, एलिमेंट्री फैक्टर्स बना लिए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, मेरे पास एलिमेंट्री फैक्टर्स में जो को प्राइम डिजिट्स है ना, हमें उनको आपस में मल्टीप्लाई कर कर नया लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट फैक्टर, ठीक है। जैसे सपोज अब मेरे पास 20 ऑर्डर गिवन था, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, ये 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब इसके मेरे पास एलिमेंट्री फैक्टर्स ये दोनों आए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनके को प्राइम फैक्टर्स को आपस में कंबाइन करवा के इनके लिए अलग से एक एलिमेंट्री फैक्टर बना के देना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे को प्राइम कौन से हैं आपस में, 2 और 2 के को प्राइम है नहीं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, ठीक है। 2 और 5 आपस में को प्राइम है, हाँ को प्राइम है, इनका अगर मैं HCF निकालूं तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 2, इसलिए 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ गया, 10, पीछे क्या बच गया, सिर्फ एक 2, यानी 10, 2 मेरे पास मेरा एक इनवेरिएंट फैक्टर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब इस पे आ जाओ, 4, 5 में अगर मैं HCF निकालूं तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है ना, इट मीन्स ये को प्राइम है आपस में। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका मतलब 20, ठीक है। तो ये होते हैं मेरे एलिमेंट्री फैक्टर्स, और एलिमेंट्री फैक्टर्स की हेल्प से ही हम लोग इनवेरिएंट फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अ ग्रुप ए हैज़ ऑर्डर 50, फाइंड द एलिमेंट्री डिवाइजर्स एंड इनवेरिएंट फैक्टर्स। अब मुझे कोई ग्रुप ए दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है, 50, तो सबसे पहले हम लोग इसके डिवाइजर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो 50 के डिवाइजर्स क्या आ रहे हैं, प्राइम डिवाइजर्स 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसके एलिमेंट्री डिवाइसेस लिखते हैं। तो इसके एलिमेंट्री डिवाइसेस क्या आएंगे, 2, 5, 5, इससे। अब यहाँ पे मेरा P1 क्या हो गया, 5, क्यों, क्योंकि इसी की स्क्वायर गिवन है मुझे, P1 स्क्वायर, तो P1 मेरे पास 5 है, P2 मेरे पास क्या है, 2 है यहाँ पे। तो
इसका जो पहला मेरे पास एलिमेंट्री डिवाइज़र आएगा वो क्या आएगा, P1, P1, P2 यानी 2, 5, 5। ठीक है, अब सेकंड क्या आएगा मेरे पास, P1 स्क्वायर P2 होना चाहिए, तो P1 स्क्वायर मेरा 5P1 है मेरा, यानी 25, 2 आएगा। तो ये मेरे एलिमेंट्री डिवाइज़र बन गए। अब हम लोग इसके इन्वेरिएंट फैक्टर्स बनाते हैं। इन्वेरिएंट फैक्टर्स में हमें क्या देखना होगा कि देखो पहले कौन से दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका अगर हम लोग HCF निकालें तो 1 आए, यानी कि कौन से दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कोप्राइम है। 2 और 5 क्या है, आपस में कोप्राइम है, हाँ है, क्योंकि इसका जो HCF है वो 1 आएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 10 पीछे क्या बच गया 5। अब 2 और 25 वो भी हमारे पास कोप्राइम है, तो इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 50 आ गया। तो इस तरीके से ये मेरे बन गए इन्वेरिएंट फैक्टर्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अ ग्रुप B हैज़ ऑर्डर 300, फाइंड द एलिमेंट्री डिवाइसेस एंड इन्वेरिएंट फैक्टर्स। अब मुझे कोई ग्रुप B दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है, 300 है। अब पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लो, यानी 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो अब इसके एलिमेंट्री डिवाइसेस लिखो। एलिमेंट्री डिवाइसेस में एक तो सारा का सारा यही ग्रुप एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते होते हैं, P1 स्क्वायर, ठीक है, P2 होता है मेरे पास सेकंड चीज़ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 P1 अगर हम लोग देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आ रहे हैं कैसे, यहाँ पे मेरे पास 2 का भी स्क्वायर पॉसिबल है और 5 का भी स्क्वायर पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके P1 सपोज करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, आप 2 को भी ले सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। तो मैंने यहाँ पे 5 को पहले P1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, P1 का स्क्वायर और बाकी की तीनों टर्म्स एज इट इज़। ठीक है, फिर 2 को P1 ले लो, तो P1 2 का स्क्वायर यानी 4 और बाकी 3 टर्म्स एज इट इज़। ठीक है, अब P1 स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लिख दो और 3 को एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, तो इससे मेरे एलिमेंट्री डिवाइजर्स आ गए। अब हम लोग इन एलिमेंट्री डिवाइजर्स से हमारे इन्वेरिएंट फैक्टर्स को डिड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन, इसमें देखेंगे सबसे पहले कि ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनका HCF 1 आ रहा है, यानी आपस में कोप्राइम है। 2 और 2 नहीं, कोप्राइम नहीं है। 2 और 3 आपस में कोप्राइम है, हाँ बिल्कुल है, 2 और 3 है। ठीक है, और 2, 3, 5 ये है, हाँ, तो 2, 3 और 5 ये तीनों आपस में भी कोप्राइम है। इन तीनों का भी HCF 1 है, तो इन तीनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ गया, 30 आ गया। और 2 और 5 आपस में कोप्राइम है बिल्कुल।